हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं। तो आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट स्पेशल इन्वायरमेंट स्टडीज से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये देख लेते हैं। इसमें 1 से 5 से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं इन्वायरमेंट स्टडीज से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेग है। प्लेग क्या है? कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। कैसा बीमारी है प्लेग? तो प्लेग विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु से और वायरस से प्लेग फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्लेग। प्लेग क्या है? तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है घरों की नलियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट कौन सा है चारों ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रसारित होंगे? बीज द्वारा परिकीर्णित पौधे, विषाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर ऑप्शन 2 और इधर है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है, परजीवी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, या फिर सहजीवी कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सहभोजी कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, दूसरे जीव को बिना प्रभावित किए ही जब एक जीव लाभ लेता है तो उसको बोलते हैं सहभोजी। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? अंतिम अपघटक होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक अपघटक होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। शीर्ष पर मोर क्या खाता है? जब मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, उसके बाद कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, सबसे ऊपर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, कौन सा होगा? कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर पत्थर हो जाएगा। संगमरमर पत्थर कायांतरित शैल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन 3, संगमरमर पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। महासागरों में, तो महासागर में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। महासागर में सबसे अधिक मात्रा में लवण मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? कौन सा मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत में पाया जाता है? कौन सा मिट्टी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जलोढ़ मिट्टी। बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है, सबसे ज़्यादा।
क्षेत्रफल इसका विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाएंगे या फिर उपभोक्ता कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं तो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि सीधा सबसे पहले हरा पौधा को खाएंगे। तो हरा पौधा ये जो जीव जंतु हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है क्या? सर्जनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण किस में होगा, कौन सा होगा? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि ये सभी हो जाएगा। सर्जनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि और तो इस प्रकार से सब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। क्या है प्रेक्षण विधि की सीमाएं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ऑप्शन 2 में दिया हुआ यह विधि मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं इस विधि में, प्रेक्षण विधि में होता है कि सूक्ष्मता से करने पर प्रेक्षण जो है सूक्ष्मता से ना करने पर, अगर सूक्ष्म रूप से इसका प्रेक्षण नहीं किया जाता है तो यह विश्वसनीय और वैध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम क्या है? किसी स्थान का आजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम का सही परिभाषा होगा। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या होगा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, जहाँ पर सभी प्रकार के जीव एक समुदाय में रहते हैं, तो इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है क्या है? शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। कौन सा होगा? मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन 2 में है फिजियोग्राफ, ऑप्शन 3 कार्डियोग्राफ, ऑप्शन 4 बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 में दिया हुआ मंगल, ऑप्शन 3 दिया हुआ शुक्र और ऑप्शन 4 दिया हुआ है बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा बुध, क्योंकि सबसे पहले बुध आ जाता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आता है 3rd नंबर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे नज़दीक बोल रहा है तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात।
राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है निरीक्षण विधि का? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है यह एक बल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। राइट आंसर हो जाएगा। वाहनीय ईंधनों में से आजकल स्नेही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? भू वैज्ञानिक चक्र कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, तीसरा में दिया हुआ है रासायनिक चक्र, चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चरण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? कौन है चिपको आंदोलन के प्रणेता? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी नहीं रहे, कोविड के चलते इनको देहांत हो गया अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, अब ये नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? क्या है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? परागकणों में, मूल शीर्ष में, ऑप्शन और देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं हो रहा है। तने में, परागकोश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश में। राइट आंसर परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? सर्वाहारी कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है, डेट्रीटिवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? क्या है? ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? वी कॉम्प्लेक्स होगा, ब्रूफेन होगा, पैरासीटामोल, ली-52 हो गया। तो ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग करने वाले, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है ज्वर नियंत्रण के लिए। तो ज्वर नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल को, सबको पता है पैरासीटामोल को, जब भी फीवर आता है तो पैरासीटामोल खाने की सलाह दिया जाता है ताकि फीवर नीचे उतर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? स्ट्रेप्टोकोकस, अस्परजिलस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव जो है दही निर्माण के लिए, दही जमने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर दूध में अगर दही डालने से दूध में लैक्टोबैसिलस जो है सूक्ष्मजीव दूध से दही में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण के लिए सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन दिया हुआ है जेनिंग्स, लैंडस्टीनर,
पैंटीन एवं मास्ट कार्ल मार्क्स। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना है, जड़ है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है। तो प्याज, आलू, अदरक, प्याज, आलू, अदरक एक तना है। क्या है? तना है। प्याज भी तना है, आलू और अदरक सब तना है। तने वाले भाग को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। विषाणु है, स्पाइरोगैरा है, परामीशियम है, हाइड्रा है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव है परामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रीठा। रीठा है पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन। रीठा से नहाने से साबुन के जैसा साफ हो जाता है। तो पादप उत्पाद साबुन का विस्थापक रीठा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 रीठा। तो ये थे आज के हमारे एनवायरनमेंट स्टडी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूपी टेट के लिए, स्पेशल यूपी टेट के लिए हम इसको लेकर के आए थे। और ये है 1 to 5 के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।